अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा है बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह ये यम रेत किस आखरस पे जम्मू कशीर हुंद तफसीली दौर करन वल तत सपज आज नई दिल्ली मज अमित शाह सुंदिस सदारतस मज जम्मू कशीर हवाल आला सतही मीटिंग हुंद सांझ यत मज कौमी सलामती मशीर अजीत डोभाल तो वजारत के बहल पाए अफसरों अलाव एजेंसी हिंदो अफसरों शिरकत कर। आल पल 2 घंटन ताम जारी मीटिंग दौरान ये जम्मू कशीर हिंदिस कुलहम सूरत हालस पे कथन दल दिन आव तत पतमें कैंसन दोहन दौरान वादी मज पैद सपदमित सूरत हालस हवाल ते कथन दल दिन आमुत। वादी मज ये पतमो कैंसो दो पे नामालूम बंदूक बरदारों तरफ आम शहरी गोलन हिंद निशान बनावनुक सिलसिल बदस्तूर जारी तत आज सुबह तम सात श्रीनगर किस ईदगाह इलाकस मज खलबल सपजमुत ये कायम हायर सेकेंडरी मज तैनात जो वस्ताद गोलन हिंद निशान बनावन आई। वन संगम ईदगाह इलाकस मज कायम हायर सेकेंडरी स्कूलस मज तैनात प्रिंसिपल तो अख वस्ताद आज तम सात बंदूक बरदारों तरफ गोलन हिंद निशान बनावन आमत ये तम पन फरज अंजाम दिन बापत स्कूल वत। फौत सपदमितन वस्तादन हिंद शिनाखत सुपिंदर कौर तो दीपक चंद सिंह कर आमज। यपर महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला सज्जाद गनी लोन मोहम्मद अल्ताफ बुखारी मुबारक गुल मोहम्मद यूसुफ तारिगामी मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर तो LG मनोज सिन्हा सलाह दोमियो सियासी समाजी तो मजहबी लीडरों तरफ अमि वाक़ मजम्मत करान वन आमुत यह इंसानियत कतल तय पावो चेत पतमें कैंसन दोहन मज यिथन वाक़ान दौरान शहर श्रीनगरस मज 6 आम शहरी जहाँ बहक सपदमित ये जन कुलहम पट पतमें कैंसन दोहन दौरान यिथन वाक़ान मज शहर श्रीनगर तो शुमाली कशीर हिंदिस बंडपोरिस मज 7 आम शहरी हलाक करना आई। यह खबर फैलने सती आलूची बाग श्रीनगरस मज दुई सतह फैलम ये जन सुपिंदर कौर तो दीपक चंद सिंह रिहाइशगाह पे अंद पक इलाकन मज रोजन वाले लूकन हुंद बोड़ तादाद जमा सपुद अत मौके पे हमसायों तरफ लवाकिन दिलास दिन आव तत लवाकिनों तरफ मंग करना आमुत जे अमि वाक़ गस तहकीकात करने युन युत जन अत मज शामिल लूकन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्ने यी। हम आज पूरी कश्मीरियत इस चीज का खंडन कर रही है कि जो ये वाक़ा हुआ है इसके हर कोने कोने से हर मजहब के हर मस्जिद से हर गुरुद्वारा से हर मंदिर से इसकी मजबूत की आवाज आनी चाहिए ताकि यहाँ का भाईचारा जो है वो कामयाब। जो भी मर रहा है इंसानी मर रहा है, चाहे वो पंडित हो मुस्लिम हो सिख हो, लेकिन एक इंसानी मर रहा है। लेकिन जो ये किलिंग हुई है ये एक औरत को मारना, ये उन किलिंग में और इन किलिंग में डिफरेंस है। एक औरत को मारना ये कि कोई मजहब इसका इजाजत नहीं देता। देखो हम ऐसी बात नहीं कह सकते हैं। जो मारने वाला है मारने वाले का भी कोई धर्म नहीं होता है। क्यों? कि अगर उसका धर्म होता वो पहले सोचता ये एक औरत है, उसका ये उसकी बुज़दिलाना हरकत है। हाँ, ये बुज़दिलाना कार्रवाई हम कम्युनिटी हमारी तो मजबूत करती है और जितने हमारे मजाती के लोग हैं ये भी इस चीज की मदद करें ताकि ऐसे वाक़े ना हो और जो हमारी कश्मीरियत है भाईचारा है वो बराबर यहाँ शहर श्रीनगर मज ये आम शहरन हज हलाकत नजर तल थवित सिक्योरिटी सख्त कर आम तत पुलिस सरबराह दिलबाग सिंगन पेश आमतिस वाक़ान हवाले कत करान वोनमुत पाकिस्तान तरफ वादी हुंद माहौल खराब करने कोशिश बदस्तूर जारी। ताहम श्रीनगर पुलिस अमे हवाले अहम सुराग हासिल सपदमित तन करीब इन तम लोग बद कड़ने यम जन आम शहरियन गोलन हिंद निशान बनावान दहशत का माहौल पैदा करने के निशानों से इस तरह की कार्रवाई जो है और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहाँ पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे, उस तरह के इरादे से जहाँ पर हो रहा है रवायत है उसको धक्का लगाने के लिए, उसको ठेस पहुंचाने के लिए ये एक साजिश है। कश्मीरी लोकल जो मुसलमान है उसको बदनाम करने के लिए ये एक साजिश है, जहाँ पर
जो लोग अपना काम कारोबार करने के लिए, पेट भरने के लिए जहां पर बाहर से आते हैं उनको निशाना बनाने की ये एक साजिश है, ये दिखाने की कि कश्मीर में आपसी जो मेलजोल, जो आपस में जो लोगों का प्यार मोहब्बत जिसके साथ लोग रहते नहीं है, दहशतगर्द इसका पैमाना तय नहीं कर सकेंगे। दहशतगर्द हैं और वो पार में जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए, कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग कश्मीर में रहने वाले इस साजिश को नाकाम करेंगे। हम लोग मिलकर इसमें काम करेंगे और जो उनका इस वक्त टारगेट है, उनका पर्पज है, उसको डिफीट करेंगे। पहले तो जहां का स्टाफ जो स्कूल का है वो बड़े इस वक्त खौफ में है और बड़े दुख में है, सदमे में है। उनका एक साथी जो उनके साथ टीचर थे जहां पर उनको निशाना बनाया गया है, उनसे बात हुई, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, बाकी पुलिस अपने काम पे लगी है। हम लोग इसको मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवीन आम शहरन हज हलाकत हवाले कत करान वोनमुत मरकजी सरकार अकलियती फिरकन तोहफुज फराहम करने वाद बंद तो मौजूदा सूरत हाल नजर तल थवित मजीद सख्त कदम तुलने। मुझे लगता है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और आज जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की चाहते हैं, टेररिज्म नहीं चाहते। और टेररिज्म के रास्ते पर जो लोग इस तरह की हरकतें करके जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट पे जो है वो स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कश्मीर में देखिए, जो यहाँ माइनॉरिटीज हैं वो पूरी तरह से महफूज रहेंगी और उनकी हिफाजत और उनको महफूज रखना हमारी नेशनल ड्यूटी है। बीजेपी लीडर डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ईदगाह मामलस हवाले कत करान वोनमुत यथो वाक़ो सत वादी हंदिस भाईचार जख वातन कोशिश करने तो यथ वाक़ इन कुन सूरत पे बर्दाश्त करने। बीजेपी ने ही पूरे ये इंसानियत में एक ऐसे वाक़यात शुरू हो गए हैं, सिविलियंस को और माइनॉरिटी को टारगेट करना, ये कश्मीरियत में आता है और इसको हम कैसे कहें, ये तो हमारे लिए सदमा है। मजदूर से लगातार इस तरह के हादसा हो रहे हैं, ये अफसोसनाक है। हम कहीं भी बैठे हैं, हम ये अब लग रहा है कि जिस कश्मीर में हम चाहते हैं कि अमन, तरक्की और खुशहाली आए, वो तो कहीं भी नहीं रही, क्योंकि रोज बरोज ये आ रहा है, हर एक घर में मातम हो रहा है। इसके लिए हम अपील करेंगे जो भी यपर वादी मज रोजन वाले लोगों तरफ अफसोस इजहार करान वन आमुद पतम कई काल पे मालूम सपदमुत नामालूम बंदूक बरदार कम ये जन मकामी लोगों तरफ वन आव यथ वाक़ वादी हंदिस भाईचार जख वातन कोशिश तो अस पज रलित मिलित अत खिलाफ ब्रोह कुन युन। अगर कश्मीर की बात करेंगे और जब से ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है, पिछले 30 सालों की अगर बात करेंगे तो इस तरह के वाक़यात आपको बहुत सारे देखने को मिले होंगे, जिसमें हर एक तबके से लोग जो वाबस्ता हैं वो इसमें हिट हुए हैं। और जो पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा किस तरह से जो किलिंग सामने आई, चाहे उसमें यहाँ के पंडित बरादरी से लोग वाबस्ता हो या आज जो किलिंग हुई इसमें सिख भी इन्वॉल्व थे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे लोगों के जहन में एक डर सा बैठ गया है कि आपने देखा होगा कश्मीर की अगर बात करेंगे तो इस तरह के वाक़यात बहुत कम देखने को मिले थे जब यहाँ पे आपसी भाईचारा नहीं देखने को मिला। हमेशा जब भी कश्मीरी माना जाता है वो यहाँ के भाईचारे के लिए माना जाता है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हमेशा अपने सुख दुख में हमेशा हर एक इंसान ने अपने भाइयों का साथ दिया है, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले। उसके बाद कुछ दिनों से ऐसे वाक़यात जब देखने को मिले तो लोग अब तज़ब्ज़ुब में हैं, लोग डर में हैं और लोग ये चाहते हैं कि जो भाईचारा हमने बहुत अरसे से बनाए रखा हुआ है उस भाईचारे को ठेस न पहुँचे। बिल्कुल, ये किलिंग जो है ना हिंदू की है, ना मुस्लिम की है, ना ईसाई की है, ना किसी बौद्ध की है। ये किलिंग जो हो रही है इंसानियत का खून है। पहले हम इंसानियत की बात करेंगे। इसमें देखिए माइनॉरिटीज़ कहीं टारगेट नहीं हुई, मुस्लिम्स भी टारगेट हुए, हिंदू भी टारगेट हुए। जो यहाँ पे ब्रदरहुड पहले कई सालों से देखने को मिल रहा है, देखिए उस पर कहीं ना कोई वो खलल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अगर 90 की बात करें, 90 की दशक की बात करें, 90 में हालात बिल्कुल ऐसे ही थे। अननोन गनमैन, आखिर अननोन गनमैन है कौन? 90 से अभी तक आखिर अननोन गनमैन है कौन मार रहा है? और यहाँ पे जो ब्रदरहुड अभी भी चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही कहेंगे, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि हमें एकजुट होकर एक होना है और इन कातिलों को सामने लाना है।
श्रीनगर किस परिमपुर इलाकस में आज दोपहर तम सात कई रिहायशी मकान खचस तर सपदमित ये अचानक नार जाहिर सपद वन फ्रूट मंडी परिमपुरस नजदीक आज दोपहर अचानक अक रिहायशी मकान मज नार जाहिर सपदमुत यम किस जदस मज कई रिहायशी मकान हेन आई ये आखिरी इतला वातनस ताम फायर सर्विस अमल तो मुकामी लूको तरफ नार थोरावनस हवाल कोशिश जारी आस तत नार लगनुक असल वजह मालूम सपदमुत। श्रीनगर में आवाज हजरत शेख मोहम्मद इब्राहिम काका सबन सालाना अरस अकीदत एहतराम सान मनावन यह दौरान जमालटा श्रीनगर में कायम तिहंदिस आस्थान आलियास पे दरूद अजकार चन मजलिसन हुंद सांझ करनो आव ये जन अत मौके पे उलमाई किरामो तरफ अवलियाई किरामन हिंज जिंदगी गशरावान वन आव मौजूद दौरस में अवलियाई किरामन हिंज हायमत वत पे अमल करन सठा जरूर। JNK ट्रक वेलफेयर यूनियन तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाजस में शामिल ट्रांसपोर्टर इंसाफ फराहम करने मंग करान एहजाजस में शामिल ट्रांसपोर्टर तरफ वन आमुत लोडिंग तो अनलोडिंग हवाल ये द्रुस मुल्कस मज फैसला निना आव ताहम जम्मू कशीर मज ताजरों तरफ अथवास करने यमकिन तिम एहजाज करनस पे मजबूर सपद एहजाज में शामिल ट्रांसपोर्टर तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत ज्यादा मामलस कुन गई जोन दुनियन युद्धन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करनी है। जिसका माल जिसका माल हुई वाट नो लोडिंग नो लोडिंग नो लोडिंग नो लोडिंग हुई वाट नो लोडिंग नो लोडिंग नो लोडिंग। इकबाल तांत्रे हैं, मैं ट्रक JNK ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन को रिप्रेजेंट करता हूं और हम यहां पे सभी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट आए हैं। चूंकि आपको पता होगा कि सारे कंट्री के हर स्टेट में लोडिंग अनलोडिंग बंद कर दी गई है। अनफॉर्चुनेटली हमारे JNK में इस चीज़ पे अभी तक कोई भी बात करने को नहीं आया है, लेकिन हमने ये इनिशिएटिव उठाया है, हमने अनाउंस भी किया है। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमने ट्रेड को भी इन्फॉर्म किया है, हमने फ्रूट एसोसिएशन को भी इन्फॉर्म किया है, बट कहीं तक उनका कॉपरेशन है और कहीं इसमें है जो हमें कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। वही रीज़न है हम यहाँ पे आए कि ताकि हमारे वो कॉपरेशन करें, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है आज के डेट में। आपको पता है कि डे टू डे प्राइसेस फ्यूल के प्राइसेस कितने हाइक होते जा रहे हैं। हम आज के डेट में लोडिंग और अनलोडिंग जो तो हमारा हक ही नहीं है। अगर माल इनका है, देना इनको है, हम किस खुशी में लोडिंग अनलोडिंग पे करें? हम EMI भी गाड़ियों की पे नहीं कर पा रहे हैं। माल किसी का है, देना किसी को है, हम चार्जेस पे कर रहे हैं। हमारी कैपेबिलिटी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है और आज की डेट में हमने सबको इन्फॉर्म किया है, उनको रेजोल्यूशन दिया है कि सर हमारा ये मसला सुनो, लेकिन कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग नहीं सुन रहे। उसी वही रीजन है कि हम आज यहाँ पे जम्मू कशीर हिंदन सरहदन नजदीक ये पतमन कैंसन दोहन मज फौज तरफ भार मिकदारस मज मनशियात जब्त करना आव तत सांबा सेक्टरस मज BSF तरफ हथियार तो गोल बारूद बरामद करने दाव करना आमुत ये जन BSF जरायो पे वन आमुत सरहदन निगरानी दौरान BSF यह कामयाबी हासिल सपजम। BSF ने पाकिस्तान की एक और हथियार वाली साजिश नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि BSF ने सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट मंगू चक में एक हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। आपको बताते चले ये खेप आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें 4 चाइना मेड पिस्टल्स हैं और उसी के साथ साथ 8 पिस्टल्स के मैगजीन्स हैं और ये 232 लाइव राउंड्स हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बरामद की गई है। ये खेप आपको बता दें कि देर रात को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सस्पिशियस मूवमेंट देखी जाती है। बताया जा रहा है कि 2 से 3
3 लोग यहाँ देखे गए हैं और हमारे BSF के अलर्ट जवान पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद हो चुके थे, लेकिन हमारे जवानों को देखकर पाकिस्तानी जो घुसपैठी हम कह सकते हैं, आतंकी कह सकते हैं, कि वो उन्हें देखकर वहां से भाग जाते हैं और ये शायद हथियारों की खेप वहां छोड़ जाते हैं। और उसके बाद BSF के अलर्ट जवानों ने यहाँ पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और सर्च ऑपरेशन के दौरान ये हथियारों की खेप जो वो रिकवर की जाती है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये 4 पिस्टल्स हैं जिसमें चाइना मेड पिस्टल्स हैं और इसके ऊपर से मार्क जो है वो हटा दिया गया है। उसी के साथ साथ ये मैगजीन्स आपको मैं बता रहा हूं और ये लाइव राउंड्स है लगभग 232 के आसपास। और आपको बता दें कि जिस पैकेट में ये रिकवरी रखी हुई थी, ये पैकेट, ये लिफाफा आप देख रहे हैं, पॉली बैग, और इसके ऊपर साफ तौर पर लिखा हुआ है शकरगढ़ पाकिस्तान का ये बना हुआ मटीरियल है। तो वहीं आपको बता रहे हैं कि ये रिकवरी जो बरामद की गई है, तो साफ तौर पर पता चलता है कि पाकिस्तान की जो मंशा है, मंशा साफ तौर पर है कि भारत में किसी तरह से माहौल को खराब किया जाए। उसी को लेकर ये सारे प्रयास जो वो पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन इन सारे प्रयासों को विफल किया जा रहा है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों द्वारा। आपने खुद देखा कि लगातार कश्मीर में भी एक बार फिर से हालात जो है वो काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। वहां पर सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ। और कुछ दिन पहले कानाचक इलाके में, कानाचक सेक्टर में भी इसी तरह की हथियारों की खेप जो वो रिकवर की गई थी BSF द्वारा। तो लगातार पाकिस्तान प्रयास कर रहा है कि भारत में माहौल को खराब किया जाए, घुसपैठ करवाई जाए, और शायद घुसपैठ का ही ये प्रयास पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा था। जो उस पार पाकिस्तानी आतंकी बैठे हुए हैं, लेकिन वो शायद अपना मौका नहीं बना पाए और हमारे BSF के अलर्ट जवानों को देखकर वो वापस चले जाते हैं। लेकिन सर्च के दौरान ये बड़ी हथियारों की खेप जो वो रिकवर हुई है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये पिस्टल्स, 4 पिस्टल्स हैं, मैगजीन्स है और लाइव राउंड्स हैं। और ये वो मटेरियल, ये वो पॉली बैग है जिसमें ये सारी जो खेप है वो रखी हुई थी। और ये लिफाफा जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान मेड शकरगढ़ का ये बना हुआ है। तो ये एक बड़ी कामयाबी हमारे BSF के अलर्ट जवानों को मिली है कि सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट मंगूचक में ये हथियारों की रिकवरी जो वो की गई है। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि लगातार पाकिस्तान अगर आगे भी इन फ्यूचर कोई भी ऐसा प्रयास करेगा, इस तरह का नापाक हरकत करेगा, तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की बुखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है कि उसके हथकंडे जो वो अब काम नहीं कर पा रहे और लगातार अब एक नया हथकंडा अपनाया जा रहा है कि कभी ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप यहां पहुंचाई जाती है भारतीय सीमा में, या फिर तारबंदी के पास जो है वो जिस तरह से की गई है। तो घुसपैठ के साथ साथ ये खेप भी यहां पर पहुंचाने का प्रयास पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है। बड़ी कामयाबी BSF को मिली है सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट मंगूचक में। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डॉक्टर असगर हसन सामून आज पॉलिटेक्निक कॉलेज ऊंतपोरुक दौरे कोर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा दोयम अफसर त मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो जारी कामों जायजे हो तत तिमो वोनमुत जे सरकार जम्मू कश्मीर में ज्यादा खुद ज्यादा पॉलिटेक्निक कॉलेज कायम करनस हवाले संजीद, युथ जन मुकामी नौजवानन तालीम तो तरबियत फराहम कर तिम रोजगार कमावनस अहल सपदन। ये जो 18 पॉलिटेक्निक नए बनाए थे जम्मू में 3 और कश्मीर में 5 पिछले साल कंप्लीट किए थे, इस साल भी अभी हमने 5 कंप्लीट किए हैं। और बाकी में हमने डायरेक्शन दिया है कि अगर इसी साल मार्च तक होते होते कम से कम हमें हर पॉलिटेक्निक में एक ब्लॉक हमें मिल जाए, वर्कशॉप ब्लॉक मिले या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक मिले या एकेडमिक ब्लॉक मिले, इसमें बच्चे हम शिफ्ट करें गारंटी एग्जामिनेशन में। इसके अलावा और पॉलिटेक्निक्स खोलने की जरूरत है, वो भी खोलें। जैसे यूनिवर्सिटी में यहाँ खोला है, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी वालों ने भी इस तरह पॉलिटेक्निक खोला है हमारी तरफ से। कुछ फैकल्टी इन्होंने रखी है, कुछ फैकल्टी हमारी कमिटमेंट है, हम दे सकते हैं आपको। हम इस वक्त कुछ शॉर्ट ऑफ फैकल्टी है, तो हमने इनको ऑथराइज किया हायर करे फैकल्टी को। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये आज कईहन जिलन मज वर्चुअल मोडस दौरान ऑक्सीजन प्लांटन इफ्तिताह कोर। तत पुंछस तो मंडी मज आज 2 ऑक्सीजन प्लांटन इफ्तिताह करना आमुत, ये जन महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आव यदवे कोरोना वायरस च दोयम लहर दौरान जिलस मज ऑक्सीजन कलत पत सपदन सहित कईया मुश्किलात बुथ आई। तत यम 2 प्लांट चालू सपदन सहित यम मुश्किलात दूर सपदन वमेद। ऑक्सीजन प्लांट है जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है और हमारा भी आज यहाँ इनाग्रेशन हो गया। बेसिकली इनाग्रेशन जो है PM ने दिल्ली में की है और ऑनलाइन हर जगह इसकी इनाग्रेशन हुई है। तो हमने भी उसी वक्त जब दिल्ली में इनाग्रेशन हुई यहाँ हमने भी ऑनलाइन इसकी इनाग्रेशन कर दी है और आज के बाद इसको फंक्शनल माना जाएगा और हमारी जो प्रॉब्लम थी ऑक्सीजन की वो सॉल्व हो जाएगी। कैपेसिटी 1000 लीटर पर आवर है, पर मिनट। पूरे हॉस्पिटल को तो नहीं करेगा, हमारे एक प्लांट ऑलरेडी बना हुआ है, उसकी इनाग्रेशन नहीं हुई है
तो वो भी काम करेगा, ये भी करेगा। शुमाली कशीर हिंद पटन इलाके लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल पटन हालत सठे खस्त सपजम तो यह मामले कई फिर इंतजामी नोटिस मज अन्नाव ताहम कह संजीद कदम तुलना आमुत तो मुकामी लूको तरफ महकमा सेहत कन जिम्मेदारन मांग करना आमद सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल पटनस कुन गस खास जोन दिन युन युत जन लूकन मज पौध सपजम मायूसी दूर करने। यहाँ पर भी 7.5 कनाल जमीन है। आपकी इत्तला के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है केचमेंट एरिया बहुत है, 45,000 आबादी यहाँ पर जो केचमेंट है। तो ग्लूकोज यहाँ पे रखा गया, आपने देखा कि यहाँ पे कुत्ते हैं और ग्लूकोज की हालत आपने देखी थी, क्या मसला है? ये बहुत बदकिस्मती की बात है, बहुत बदकिस्मती की बात है। इस तरह वैरान हुआ है यहाँ पर। आपने देखा डॉग्स थे, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हम यहाँ पर जो भी पता है कि कोई भी एक्सीडेंट हो या मतलब डिलीवरी हो, कोई पेशेंट आता है, पेन होती है, पहला जो ट्रीटमेंट उसको देते हैं वो देते हैं ग्लूकोज देते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं। आपने खुद ही देखा जो यहाँ पर ग्लूकोज है किस तरह इनमें अबंडान है। यहाँ पर ये ग्लूकोज, यहाँ पर कुत्ते देखे, बहुत दुख हुआ हमें ये देखकर। वहाँ पर लोग तड़प रहे हैं ग्लूकोज की एक बोतल के लिए और ये एक्सपायर नहीं हुआ है। यहाँ पर इनको देखना चाहिए क्योंकि कुत्ते इनको लीक भी करते हैं, उससे भी आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। ये भी हो सकता है अगर डॉग रेबिड होगा तो ये ग्लूकोज को हाथ लगाया, यहाँ पर आपकी टंग ने उसको टच किया, आपको रेबीज। तुलीबल सोबरस मज रोजन वाले अक अयाल तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे तम पत्मे कई काल पे इलाकस मज रिहाइश पजीर ताहम इंतजामिया तरफ इनदामी कार्रवाई दौरान तिहद रिहायशी मकान मुनदम कर आमुत यमकिन तम मुश्किल मज हन आय। मुतासर अयाल तरफ जिम्मेदार मांग कर आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन मुतासर अयालस इंसाफ फराहम सपदे। खसरे नंबर 1841 पटवर दिमान इंतखाब तम सा सोरे कह दिमान पे ग बीन लगा बीनल सत और योर मैन बीन ग 5 अत सत लगा बरस सत तो अम पे गम पे फादर सोन हिमायत कागज कर इंतखाब नेरा एक नाव नेरा पे बे ग मंज नावस कर खतर तैयार करो पन्नस नावस मगर अथ सत फिरमुत अत कलम बंद कोर्मुत यह बेस नाव कोर्मुत मगर प्रेजेंटस बसा अत जमीन मज 1841 मज बसा मगर हवा बेकि जाए ये 1841 खसरे नंबर हवा 1841 बेकि जाए हम सही हवा ये फ्लड वाले क्या फ्लड वाले दित NOC दोक यह सोन जमीन कह ये तमो NOC दोक यह सोन जमीन कह तमो दित लिखित यमो कर अमृत नोटिस सदास मज तुम करू मकान शकान खाली हु ये कर चक सत जाली नोटिस फ्लड वाले दोक ना यह तुम जमीन तुम छेड़ कहें वन दी पन 1841 नंबर वापस नावस कर तुम कोर्मुत सही डिमांड बाकी कहें मजूर पन सारी मे बई बार मजूर मोज मजूर पन मजूर कर आय और वो तोड़ फोड़ सोरसी कर हमसायन वो क्या दलील आय और वन दलील क्या वन कि योतान होतान फान कर सरसी यह बोय बिचोर नर मजूर वन वो अत वो बेक हमसा अगर वत यपर किन आय वत मज कहें यमो अनिक टिक अनिक लो बेक आंगन मज वनस क्या हमसा बाय वन दपान आय जबरदस्ती आंगनस मज ना नोटिस वाचम कहें कह चीज यमन वोन तिस फिर तो हयु तुम अगर तुम यह वालन कोतान गमज क्या अगर यह सरकारी हयु तुम वनु दिमो त्रो यल अगर सारी काकद बराबर कह कहें तुम वो पान तो ना काकद और योर मे हो तमिस अफसरस तो वोन मे दमस क्या ना तुम वो काकद क्या तमो रटिक काकद अथस क्या कहें तुम शुमाली कशीर हिंद कैरन इलाके लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे कई फिर मांग कर पता इलाकस मज मोबाइल टावर कायम करना आव ताहम यह टावर कायम करने बावजूद लूकन सही नेटवर्क फराहम सपदमुत यमकिन मुकामी लूक तो तालिब इल्म आवलनस मज हन आय। मुकामी लूको तो तालिब इल्मों तरफ मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। यपर जिला तरक्याती कमिश्नर कपवर अमे हवाले कत करान वोनमुत लूकन हिंद शिकायत हवाले इन संजीद कदम तुलने युत जन लूकन तो तालिब इल्मन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। जी यहाँ पर तो इन्होंने ऑलरेडी जियो का नेटवर्क लगाया हुआ था
तो जब नेटवर्क आया तो हमें बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर नेटवर्क आ गया। अब हम भी थोड़ा वैली से कनेक्ट हो गए, तो हमारे भी जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन थ्रू घर में बैठ के ऑनलाइन जो क्लासें मिलती हैं आजकल वो यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन जब से नेटवर्क लगा है तब से नेट तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। आपने अभी खुद देखा हमारी मोबाइलों में हम कुछ भी सर्च करते हैं भाई, इस पर कुछ भी सर्च नहीं हो रहा है कोई भी, क्योंकि पीछे बहुत सालों से यहाँ नेटवर्क नहीं था, बिल्कुल हम डिस्कनेक्ट थे। उसके बाद हमें एक उम्मीद हुई कि हम भी वैली से कनेक्ट हो जाएंगे, हिंदुस्तान से कनेक्ट रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब से ये नेटवर्क यहाँ पे लगा है तब से ही आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। पहले नेटवर्क नहीं आ रहा था बीच में, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे कुछ डिचेस भी हैं, कुछ डाउन एरियाज हैं, कुछ अप एरियाज हैं। ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं और इस टफ टेरेन में मुश्किल टेरेन जो हमारा टेरेन है और कैरन का इलाका जहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि यहाँ कभी मोबाइल कनेक्टिविटी होगी, और उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने और इस एजेंसी ने जिसने यहाँ पे टावर इंस्टॉल किए इनके हम बड़े मशकूर हैं। और अलबत्ता इसमें सिग्नल की कोई अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस है, ये इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। इसमें बूस्टर्स भी ऐड किए जा सकते हैं और एजेंसीज भी उनको लिखा गया है वो भी अपने इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। तो उसके हिसाब से जब कंपटीशन में आते हैं लोग तो अच्छा सिग्नल यहाँ के लोगों को मिलेगा। हमें भी जब हम आएंगे यहाँ, आप जब आएंगे आपको भी अच्छा। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।